सेकंड शिफ्ट में जी सर। लग रहा है हो पाएगा सर भाई? ऐसी स्थिति में लगता नहीं ना पा रहा सर, सब बच्चों को पेपर करा पाएंगे सर? यार मुझे तो नहीं लग पा रहा सर, और बच्चे से मैंने पूछा कि सेंटर पे एग्जाम हो पाएगा, क्योंकि आधे बच्चों का पेपर अभी नहीं हो पाया सर, फर्स्ट शिफ्ट का नहीं करा पा रहे हैं। अब पता है सर, फर्स्ट शिफ्ट में शिफ्ट वाले क्या कराएंगे ये लोग? अभी तो पहले वाला देखो, एक बात साफ सीधी बात है, अगर ये मतलब पेपर नहीं करा पाए ठीक है, हमारे एडमिट कार्ड में वो लगा के दें कि हम पेपर नहीं करा पाए, हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं है, बस इतना चाहिए। और जो बच्चे अंदर हैं उनको बाहर निकालिए बस। आप क्या ये री एग्जाम बर्दाश्त करोगे इसका? नहीं सर, बिल्कुल नहीं करेंगे सर। कब तक करेंगे सर? कब तक करेंगे? अब 45 शिफ्टें होनी होता है तो एक एक शिफ्ट कैंसिल होनी चाहिए। नहीं करा पाए ढंग से तो आगे की शिफ्टें क्या कराएंगे? कल एक रात को एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रही थी कि 45,000 में हमसे सेकंड शिफ्ट का जो है पेपर ले लो, 45,000 में, ठीक है ना? तो वो वीडियो क्लिप रात को वायरल हो रही थी, मैंने ही अपलोड किया था, एक बच्चे ने रिकॉर्ड करके उससे वो निकाला था। क्या लगता है वो सही होगा या गलत होगा, ये देखते हो? भैया 45,000 में तो नहीं मान सकते, 15 लाख मानते तो मान सकते, हो भी रहा होगा, ऐसा कुछ कह नहीं सकते जब इतना सब कुछ हो रहा एक बच्चे को बिल्कुल इतना जब कुछ हो रहा ना, है। वो अगली बार पेपर कराएगा, इस बार इंफ्रा नहीं है उसके पास, वो भी बेचारा क्या करेगा? यार मैं से पहली बार लैपटॉप कल रात का मैसेज, कल को भैया बोल देंगे अपना लैपटॉप लेते हैं ना, खुद ही परीक्षा कर लेना। कल लेकिन सुबह का मैसेज, ये हमारे रोजगार भी तक बिल्कुल नहीं करा पाएंगे। भैया 26 तारीख तक है, पेपर नहीं हो पाएगा, इसको दोबारा सुधारा जाए, दोबारा री एग्जाम कराया जाए सबका। ये बच्चे जितने खड़े हैं इनका क्या क्या रिकॉर्ड है, इनका पेपर हुआ नहीं हुआ? कहने का मतलब ये था कि 20 से 25 बच्चों का एग्जाम नहीं हो पा रहा है तो उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उनका कोई मतलब नहीं, वो आप लोग बाहर जाइए, बाकी का बच्चों का। ये 20-25 बच्चे जरा दिखाना जरा। बच्चा अंदर है, निकलने नहीं दे रहा, टाइम आउट हो गया है, अंदर है। वो भैया पेपर तो 1 घंटे चलना था ना, 10 तो बज गया ना, अभी भी वो जिनके हो भी रहे होंगे वो क्यों नहीं पा रहा है? ये भी सवाल है कि अगर बच्चे जिनका हो रहा था, जिनका स्टार्ट हो गया था, चल रही है, इसका मतलब अनफेयरनेस पता नहीं सिस्टम लैग कर रहा है, क्या कर रहा है। आप जरा ये भीड़ दिखाना, कह रहे हैं बच्चे जो है वहाँ बोला गया 20-25 बच्चे, जरा देखो नहीं भैया, ये 200 बच्चे से कम नहीं है। टोटल 250 बच्चों का ऑलमोस्ट सेंटर होगा मैक्स, और 250 बच्चों में 70-80 बच्चे तो बाहर ही हैं। तो किसका एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, किस तरीके से कंडक्ट हो रहा है, क्या सही से कंडक्ट हो रहा है या उसके अंदर कुछ घपलेबाजी चल रही है? बड़े सारे सवाल है यार। हम सरकार से भी ऊंची हो गई कि हम इससे सवाल भी नहीं पूछ सकते, ड्यूटी से सरकार से पूछ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जवाब देती है, मतलब ये अलग संस्था बन गई कि हम इससे सवाल भी नहीं पूछ सकते। सवाल पूछते हुए वीडियो को भैया हर कोई सपोर्ट कर रहा है, चाहे एसएससी हो चाहे सरकार हो, बिना उसके सपोर्ट के इतनी बेकार कंपनी एग्जाम नहीं करा सकती। आप देख लो हर जगह एग्जाम करा रही है, फेल होने के बाद। जब ब्लैक लिस्टेड थी भैया, नियम बदले गए, नियम बदलने के बाद दोबारा कंपनी को टेंडर दिया गया। क्यों भैया, टीचर्स में क्या दिक्कत थी? या तो कुछ फंडिंग ले ली सरकार ने, ऐसा हो सकता है, वो तो इस पर दिख रहा है, ऐसा हो सकता है कुछ फंडिंग ले ली हो, इलेक्शन आ रहा है पास में। सरकारी तंत्र को बच्चा जानता है। नहीं, अरे हमारे हाथों से निर्मित हो रहा है सरकारी सरकारी विभाग चले जाओ, चाहे पेंशन हो, चाहे आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे आधार कार्ड बनवाना हो, कुछ भी बनवा रहे हो, सरकारी तंत्र के विषय में खुले में बोलना गुनाह है। अभी एसएससी ने नोटिस निकाली है, बाद में पता चला सरकारी निकाल दे कि अपनी जुबान दबा लो। इसमें पता है क्या हो रहा है, इस सरकार में तो ज्यादातर यही हो रहा है, जो हमारे पहले के प्रधानमंत्री हैं उनको गाली देना सिखाया जा रहा है। नई शिक्षा नीति अप्लाई हो रही है, जवाहरलाल नेहरू को गाली दे रहे हैं बच्चे, महात्मा गांधी को गाली दे रहे हैं, उनके बारे में उन्होंने कुछ पढ़ाई नहीं है। और महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे के नारे जिंदाबाद लगते हैं, जिन्होंने महात्मा मार दिया उसके नारे लगते हैं। अरे हम क्या सिखाया जा रहा है? हम पुराना जान के करेंगे यही क्या? तो गांधी का देश है और जिन्ना के देश में और गांधी के देश में यही तो अंतर है, ये क्यों नहीं समझ पा रहे? ये थोड़ा मुझे लगता है परिवर्तन हुआ है कि पहले बच्चों को बेरोजगार रखो, फिर पैसे देके नारे लगो। वो यही सिस्टम चला रहे हैं। स्टूडेंट के पास तो क्या होता है, उसके पास वोट तो होता नहीं है। यहाँ पे सब 80+ होंगे, 100% में से शायद ही 25% के पास वोट होगा। ये लैपटॉप में परीक्षा होने की बात हो रही है भाई, लैपटॉप में परीक्षा हम कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है? कंप्यूटर कम पड़ गए, एनी डेस्क हैक हो जाएगा। टीचर्स में तो कंप्यूटर कम नहीं पढ़ते थे। कंप्यूटर सस्ता आता है, लैपटॉप महंगा आता है। सर मैं कह नहीं रहा, इसके बाद इंफ्रा ही नहीं है। इस साल सीट बेचेगी, अगली साल इंफ्रा खरीदेगी। इन्होंने बोला कि जो पेपर एनालाइज कराएगा उसके ऊपर एक केस करेंगे, उससे जुर्माना लगाएंगे। ये एडुकेटी सर ये पेपर ढंग से नहीं करा पा रही, क्या इसको ये हटाएंगे आने वाले समय पर? और सर अगर टीचर 1 करोड़ के धमकी से डर जाएंगे तो फिर कहाँ विकास होगा? मैं दे रहा हूँ आज, मेरे से ले ले भाई, बहुत बच्चे हैं अपने पास, दे देंगे हम। आवाज दबाने से बात वो नहीं है, कितनी आवाजें दबाएंगे, कितनों पे FIR कर देंगे? 1 लाख 20 लाख 30 लाख बच्चे किस पे कर देंगे? टीचर पढ़ाएगा नहीं कोई यार। मैं आज देख रहा हूँ वो तो किया ही जा रहा है, नोटिस निकाला गया ना। ही नहीं निकले, पता नहीं क्यों नहीं निकले, किस बात का डर है? उन्हें नहीं पता था कि एग्जाम सही से कंडक्ट नहीं होगा। चेयरमैन साहब ने कहा कि सब कुछ ठीक होगा। इसका सरकार का चौथा स्तंभ बना है DQT, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछ सकते हैं, वो दे देता जवाब। विधायिका से संसद जवाब देती है,
कार्यपालिका जवाब देती है, ये तो एक अलग बना है कि इससे भाई कोई ने सवाल पूछा जाएगा ना जवाब पूछा जाएगा। अभी भी इतना बच्चे हैं, कुछ नहीं 100 बच्चे तो होंगे, लोकतंत्र में 2 बच्चों की भी सुनी जाएगी, पर नहीं सुनी जा रही। उन्होंने सिर्फ एक कांस्टेबल छोड़े हैं, वहां से थाने से जाओ क्या दिक्कत है। अरे कोई बड़ा अधिकारी आता पूछते तो क्या दिक्कत है, ये बच्चों की हैसियत है। अरे भैया डिक्टेटरशिप और क्या होती है, यही होती है कि आप कुछ पूछ नहीं सकते, आप कुछ कह नहीं सकते, आप कंप्लेन कर नहीं सकते, तो कर क्या सकते हैं फिर आप? यही होमगार्ड है, क्या कर लेंगे? अनडिक्लेयर्ड, आप ये समझ लो डिक्टेटरशिप चल रही है। मेरे बच्चे अंदर है, मेरी तो तबीयत खराब होने वाली है, अंदर निकलने नहीं दे रहे हैं। एक गार्जियन की तबीयत खराब होने वाली है, कितने दूर से हैं आप? घबराहट हो रही है, मैं घबराहट भी हो रही है, कुछ हो जाएगा कौन जिम्मेदार होगा? जिम्मेदार है। मैं यूपी महोबा से हूँ, महोबा से आए हो आप? महोबा से आया हूँ, बच्चा अंदर है, पहली शिफ्ट में था, बाहर नहीं। क्या हालात कर रखा है गार्जियन से लेके बच्चों तक। घबराहट हो रही है मुझे। मतलब मैं शिक्षक हो के यहाँ पे असहाय हूँ, सोच के देखो यार ये बच्चों की क्या स्थिति है, क्या करें। मुझे लगता है कि ये वीडियो जितने बच्चे देख रहे हो, आप अपनी अपनी जगहों पे बैठ के सोचो। देश की रीढ़ तोड़ी जा रही है, रीढ़ की हड्डी तोड़ी जा रही है देश की। यही बच्चे एसएससी से जाके जेई मेंस का बच्चा कोई भी जाके कार्यालय नहीं संभालता, बैंक में जॉब नहीं करता, वो बाहर चले जाते हैं। यही है देश की नींव, यही रखेंगे। जो बाबूजी की पेंशन आएगी यही बच्चा निकाल के देगा, इनका टैक्स भरेगा यही बच्चा भरेगा, पर नहीं एसएससी जेई कुछ नहीं हो पा रहा। क्या ही बताएं अब। मेरा सबसे बड़ा सवाल था बजट की कमी कैसे हो गई सरकार के पास? टैक्स तुम पूरा ले रहे हो, रोड टैक्स से लेके इतने सारे टैक्स लगे, तो बजट की कमी हो कैसे गई? तुमने कम बजट में एजुकेटिव दे दिया, टीचर्स में भाई क्या दिक्कत थी तुम्हें? बच्चों से पैसे लो, बजट में क्या दिक्कत? अरे और जितना बजट दिया है ना वही ज्यादा है, जितना फीस कलेक्शन हुआ है आप सब लोगों से फॉर्म के फॉर्म में ना, उससे कम में तो टेंडर दिया गया है। आपने वीडियो कल रात वाली सही से नहीं देखी है। फिर भी सर चेयरमैन 171 रुपए पर बच्चा दिया गया है, एवरेजन 171 से ज्यादा जो है फीस वसूला गया है बच्चों से। 500 रुपए फीस लगती जनरल की, नहीं 100 लग रही है, तो सरकार 540 करोड़ रुपए एलोकेट करती है हर साल तकरीबन एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए। और अगर कम है तो 1000 रुपए रख दो भैया, एग्जाम कंडक्ट करा लो। आप नहीं दे पाओगे? अरे देंगे क्यों नहीं देंगे? रेलवे में देते नहीं क्या 500 रुपए? हम देंगे, क्यों नहीं देंगे? 400-250 रुपए लेती है कैटेगरी के हिसाब से। खुद पैसा वापस नहीं कर रही है, पहले भी तो कराया उसका ब्याज खाती है रेलवे पैसा रख के अपने पास। सरकार ये भैया पूरी 382 रुपए उसमें से वापस आए हैं। किसी क्या है सिर्फ 382 रुपए, वो भी 2 बार। मेरे 4 एग्जाम हो चुके हैं, अभी तक केवल 2 के ही पैसे आए वापस। और जो मुझे एक बात समझ में आती है कि यार बच्चे बाहर शहर में जाते हैं, तैयारी करने के लिए जाते हैं, साल में लाख रुपए का खर्चा आ जाता है, कोचिंग की फीस देते हैं, 1000-1500 रुपए फॉर्म के तो दे ही लेंगे। एग्जाम सही से कंडक्ट कराने की, फेयर कराने की गारंटी दे लो, बच्चा अपने आप से आ जाएगा। 2000 रुपए देंगे, खुश होकर देंगे। हो सके ना? बैंक के नहीं, बैंक के बच्चे नहीं देते। बैंक का भैया मैं फार्म भरता हूँ बैंक का, 850 रुपए देता हूँ, जनरल से हूँ, मैं दूंगा फार्म। तुम पेपर तो सही से कराओ, टीचर इसी सेंटर तुम दो। बैंक के लीक होने के चांस वही लीक आज तक क्यों नहीं हुआ? टीसीएससी कंडक्ट कराती है भैया देखो बैंक क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी तो है नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी नौकरियां हैं भैया, यही देश है, यही जीएसटी इंस्पेक्टर बनेंगे, यही ईडी में जाएंगे, यही सीबीआई में जाएंगे। अब ये धांधली घुसेंगे तो सरकार की धांधली करेंगे भी, यही सरकार का मोटो है। अपने लोगों को अंदर लो, सही आदमी का एग्जाम ना करा पाओ। हुआ था वहाँ की शुरुआत की कार्यपालिका में ही भ्रष्ट को आदमी। अगर ये अभी देश का हर व्यक्ति, सर मैं बोल रहा हूँ देश का हर व्यक्ति अगर स्टूडेंट के साथ आज नहीं खड़ा हुआ तो कल के यही जो धांधली वाले लोग हैं यही आपके साथ धांधली करेंगे। फिर मत कहिएगा कि टैक्स इतना क्यों बढ़ गया, चोरी इतनी क्यों हो रही है, रोड क्यों टूट रही है, पुल क्यों टूट रहे हैं, क्योंकि बिना उसके सारे के ये नहीं हो सकता। ये हम ही लोग थे जो वहां पे जाके क्लर्क को ड्राफ्टिंग और सारे लेटर लिखते हैं।